कुमार मनियाल जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, आपने डिमांड्स और ग्रांट्स पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर। सर काफ़ी सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ, बहुत लंबा सर ये है ना। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिन पर बोलना है सर, तो मैं उम्मीद करूंगा मैं आज पहली बार ही बोलने में के लिए खड़ा होगा सर। जाने वाली निशुल्क गणवेश, पुस्तकें, साइकिल, लैपटॉप, स्कूटी प्रदाय आदि योजनाओं से प्रदेश में शिक्षा की सर्वव्यापकता बढ़ी है। शिक्षा संबंधी प्रमुख योजनाओं जैसे सीएम राइज में रुपये 3068 करोड़, साइकिलों का प्रदान योजना में रुपये 215 करोड़, पीएम श्री योजना में रुपये आपको बजट में बोलने का टाइम मिलेगा 130 करोड़, बजट में निःशुल्क बोलने का पाठ्य टाइम पुस्तकों मिलेगा। का प्रदाय योजना में रुपये 124 करोड़ तथा शाला भवनों में रखरखाव के लिए रुपये 228 जाऊंगा, क्योंकि वहां से ये है कि 4 महीने अभी हुए सरकार बने हुए, वो मानते हैं हम भी। आईसीटी लैब की बात है, अटल टिंकरिंग लैब की बात है, नए स्कूलों की बात है, नए इनिशिएटिव की बात है, वो सारे इनिशिएटिव सर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आए और आज वो इम्प्लीमेंट भी हुए हैं। सभी जो नए नए जितने भी प्रोविजंस एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए हैं, चाहे रिक्रूटमेंट है, चाहे ओपनिंग ऑफ न्यू डिग्री कॉलेजेस है, उसके साथ साथ एजुकेशन में ही एक मार्टियर्स के नाम पे स्कूलों के और कॉलेजेस के नाम रखेंगे। एक बड़ा अप्रिशिएबल एक इनिशिएटिव था, जिसको पूरे जम्मू कश्मीर में बिना इस बात को देखे कि ये हिंदू है मुस्लिम है, जो जो सिपाही चाहे पुलिस का है, सीआरपी का है, आर्मी का है, जो देश के लिए शहीद हुआ, उसके नाम पे डिग्री कॉलेजेस और स्कूल भी रखे गए। एक बहुत ही सराहनीय कदम था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मैं सर अभी जो एजुकेशन का जो प्रेजेंट हमारा सिनेरियो है उस पर थोड़ी बात करना चाहूँगा। स्कूल हमारे पास बहुत हैं सर, कॉलेजेस भी बहुत हैं, आज कॉलेजेस की कमी नहीं है और इंफ्रा भी बहुत है सर। मैं ऑनरेबल मंत्री जी का ये ध्यान अपना जो है इस तरह लाना चाहूँगा कि एजुकेशन में हमारे 2002 से 5 में हमारे एक मंत्री जी आए थे, उन्होंने एक जो एजुकेशन का कंसेप्ट था कि बच्चा स्कूल जाए, उसने उसको उल्टा कर दिया और उन्होंने स्कूल जो है वो बच्चों के घर में भेजना शुरू कर दिया। वी शुड मेक द चाइल्ड टू गो स्कूल, लेकिन उन्होंने रिवर्स किया, हर गांव में स्कूल खोला, हर घर के बाहर स्कूल खोल दिया। अपने चाचा, मामा, भतीजे, उनको आरईटी एक जो स्कैम बहुत बड़ा किया गया, उसमें टीचर लगाया गया। आज मेरे एक ब्लॉक में सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, एक ब्लॉक में जो एक जोन है उसमें 18 स्कूल जो है, जोन में रामगढ़ जोन जिसमें 18 पंचायतें हैं, उसमें 18 स्कूल हमारे क्लब हो चुके हैं, क्योंकि वहां बच्चे नहीं हैं। बच्चे इतने कम थे कि आसपास का जो बड़ा स्कूल था उनको क्लब करना पड़ा। तो द रीजन वाज कि घर घर स्कूल खोलेंगे, जगह जगह स्कूल खोलेंगे, हमें इतने स्कूलों की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक क्वालिटी को ना देखते हुए क्वांटिटी पे ध्यान दिया गया। मेरा निवेदन है आदरणीय हमारी मिस्टर साहिबा सिंह, जो क्लब किए हुए स्कूल हैं मैम, जरा उनकी आप गिनती भी करा लें कितने स्कूल हैं, उन बिल्डिंग्स का क्या हाल है, वो जो लैंड वो यूज कर रहे हैं, वो कर रहे थे, आज वो लैंड खाली पड़ी है सर। हमारे पास हॉस्पिटल बनाने के लिए नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो आई है हमारी इसमें डिलिमिटेशन में, उनके ऑफिसेज बनाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। हजारों कनाल जगह जो है वो स्कूलों ने रखी हुई अपने पास, ना तो वहाँ स्कूल चल रहे हैं और ना वहाँ पे वो लैंड जो है उसका अल्टरनेटिव को इस्तेमाल हो रहा है सर। एक स्टूडेंट टीचर रेशो की बात भी है, जहाँ स्टूडेंट्स हैं वहाँ टीचर नहीं, जहाँ टीचर है वहाँ स्टूडेंट नहीं। कृपया इस पर बात ध्यान दें। मॉडर्न गैजेट्स हमने बात की, आईसीटी लैब, अटल टिंकरिंग लैब की, पढ़े हुए हैं मैम, काफ़ी सालों से पढ़े हुए हैं, लेकिन जो जहाँ जहाँ मैं गया हूँ मैंने देखा काफ़ी सारे स्कूलों में इसका प्रॉपर जो है यूज़ नहीं हो रहा, इस्तेमाल नहीं हो रहा। कुछ तो इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि स्कूलों में मैम कि ये वहाँ पे ये इक्विपमेंट मशीनरी पड़ी हुई है, लेकिन 12th क्लास के बच्चे को ये नहीं बताया जाता है कि तेरा नीट का एग्ज़ाम कब है, तूने फॉर्म कब भरना है। इट्स वेरी आई विल से शेमफुल फॉर अस कि 2 बच्चे मेरे ब्लॉक के जिन्होंने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया, मैम उनका 10th और 11th में ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, वो 95-96% मार्क्स लेके आए थे, लेकिन जब वो 12th के नीट का
फॉर्म भरना था तो दे वर नॉट इन्फॉर्म्ड बाय द स्कूल मैनेजमेंट। गांव के बच्चे थे, माँ बाप अनपढ़ थे, लेकिन उनको बताया नहीं गया बच्चों को कि आपने नीट का फॉर्म भरना है। इस तरह की बड़ी सारी बातें हैं, मैं उसमें ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है सर कि जो हमारा टीचर है वो जो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी है, जहाँ टीचर आता है हमारा कितनी दूर से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इस तरफ भी हमारा कोई ज़्यादा ध्यान नहीं होता। टाउन्स में बैठे हैं, शहरों में टीचर बैठे हुए हैं, जहाँ अगर 50 बच्चे हैं तो 20-25 टीचर होंगे, और जहाँ पे 200 बच्चे हैं वहाँ 10 या 12 टीचर होंगे। ट्रांसफर जो ये हमारी जो पॉलिसी है इसको भी देखा जाए। K-12 की बात आई, मैं आई विल रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर, जो एक ही छत के नीचे 26 जनवरी 2025 को सर जब हमने ये दिन मनाया इंडिपेंडेंस डे, तो मैंने अपनी स्पीच में हमारे लोगों को कहा था बिफोर द बजट, मैंने ये बात कही थी कि हम एक रामगढ़ के अंदर ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां पर प्राइमरी से लेके प्री प्राइमरी से लेके 12th तक का बच्चा एक ही छत के नीचे पढ़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा प्राइवेट स्कूल नहीं है सर हमारे यहाँ पे जो प्री प्राइमरी से 12th तक नहीं है। प्राइवेट स्कूल हजारों बच्चे पढ़ते हैं, 800 बच्चा 1200 बच्चा, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में जहाँ हजारों कनाल जगह है, 20-20 25-25 कमरे हैं, मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल में भी 250-300 से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ते। माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल मिनिस्टर, जब आप ये 15 स्कूल जो आपने टारगेट रखा है, इसमें रामगढ़ का स्कूल भी रखिए, ये कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक मेरी डिमांड है मैम। और जो टीचर्स की मैंने बात की सर, जो प्रमोशन है, माई हम्बल रिक्वेस्ट, इस प्रमोशन को भी सर रूरल सर्विस से लिंक किया जाए कि आप कितने साल रूरल में सर्विस करते हैं, वो जो डाटा है वो मैम के पास होगा, डिपार्टमेंट के पास होगा, इसको जोड़ा जाए उसके साथ, तभी प्रमोशन की जाए। 20-20 25-25 साल कुछ लोग शहरों में ही रिटायर हो जाते हैं, गांव का वो मुंह तक नहीं देखते। तो माय रिक्वेस्ट कि टीच फॉर J&K का अगर स्लोगन लेके हम चलें कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को पढ़ाएं, तो मुझे लगता है इसमें स्टैंडर्ड बढ़ाने की जरूरत है। इंफ्रा पे माय रिक्वेस्ट, बाकी सरकार आपकी है, आप ध्यान दें, ज़्यादा मशीनरी ज़्यादा इक्विपमेंट कितने से नहीं होगा सर। अगर आपका बच्चा जो है वो 8th में पहुंच के भी एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकता है एक छुट्टी की, तो मुझे नहीं लगता कि आपका चाहे वो टिंकरिंग लैब है, चाहे ICT है, चाहे उसको आप डिजिटाइज कर दें, उसका ज़्यादा फायदा नहीं होगा। जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है उसको बढ़ाया जाए। एजुकेशन में सर अभी तो एक तो असर करूँ, अभी 2 डिपार्टमेंट और बोलने हैं मैंने, बाकी वाले मेरे साथी बोलेंगे, एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर बोलेंगे तो जगह टाइम छोड़ेंगे उनके लिए। चलिए मैं छोड़ूंगा सर, छोड़ूंगा। हेल्थ में सर मैं बात करूंगा कि मेरा डिपार्टमेंट है सर, थोड़ा मुझे भी 1-1.5 महीना मिला था मुझे भी एज मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा जम्मू शहर को लेकर बात करें। मेडिकल कॉलेज सर ओवर क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा काम है वहाँ पे, स्टाफ अंडर स्टाफ है। इमरजेंसी में खासकर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। SMGS में पीडियाट्रिक के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी कि पीडियाट्रिक जो हॉस्पिटल है वो अलग बने। 250 बेडेड हमारा एक MCH बन रहा है, लेकिन प्रोग्रेस बड़ी स्लो है, मैम उसको देखें थोड़ा जल्दी बढ़े, ताकि ये वाला जो लोड है SMGS के अंदर वो पीडियाट्रिक के बेड हमारे बढ़ जाएं और गायनी का जो हॉस्पिटल है वो तैयार हो जाए। मेरी एक आपसे गुजारिश है, 2019-20 में जब कोविड आया था सर, यही डिपार्टमेंट था, यही डॉक्टर थे हमारे, यही पैरामेडिकल थे, यही आशा वर्कर्स थी जिन्होंने हमारे लोगों को बचाया। हम उनकी अप्रिशिएट करते हैं। डॉक्टर्स ने 24/7 काम किया सर, कई डॉक्टर की डेथ भी हुई, कई हमारे पैरामेडिकल डेथ भी हुई, लेकिन उन्होंने हम लोगों की जान बचाई। मेरा निवेदन है NHM का जो स्टाफ है सर, डिलीवरी की बात हुई वो अलग बात, मैं उस पर नहीं आऊंगा, लेकिन NHM का जो स्टाफ है उसको फेज्ड मैनर में हम रेगुलर कर सकते हैं, रेगुलराइज कर सकते हैं। हमारे पास हर साल पोस्टें आती हैं, उसमें अगर आप 1 को में नहीं कर सकते, कम से कम फेज्ड मैनर में 25% 30% उनका कोटा रख के NHM के लोगों को रेगुलराइज किया जाए। और आशा का जो इंसेंटिव है उसको बढ़ाया जाए। मैम आशा वर्कर्स दिन रात काम करती हैं, उनका इंसेंटिव बढ़ाया जाए। वो हमारी एक वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये है सोशल वेलफेयर सर। आई एम वेरी सॉरी टू से सर, बजट में और हमारे गवर्नर साहब के फतवा में सर SC वर्ड का सर कहीं भी जिक्र नहीं हुआ, नॉट इवन ए सिंगल लाइन अबाउट द शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी। यहाँ आपने लिखा होगा, लेकिन दोनों एड्रेस में सर कहीं भी उसका एक भी शब्द नहीं आया। ट्राइबल फेयर पे 7-8 पैरा का बना हुआ है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे भाई हैं, ठीक है करिए, लेकिन SC वेलफेयर के लिए कोई भी बात नहीं रखी गई। मैं उस पर ज़्यादा लंबा ना बोलते हुए सर मैं इतना ही निवेदन करूंगा आपसे। 2015 में रिजर्वेशन फॉर प्रमोशन जो है फॉर SCs एंड STs, इसको हाई कोर्ट ने सर स्टक डाउन किया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगाया, इस पर स्टे लगाया और स्टेट को ये पावर दे दी थी, आप अपने हिसाब से एज यू फील अपना पॉपुलेशन के हिसाब से क्वान्टिफाइड डाटा लें और डाटा के हिसाब से
जो जो कम्युनिटीज जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनको आप रिजर्वेशन प्रमोशन दें, लेकिन सर उस पर आज तक काम नहीं हुआ। मेरी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल मिनिस्टर से, अपने हमारे पास वहां मेरे भाई बैठे हैं एसटीज, उनका भी है, मंत्रियों से, अपने एमएलए से बात करें, हमसे बात करें। कहीं ना कहीं सर मिसगाइड किया जा रहा है। आई एम सॉरी टू से कि हमारे ऑफिसर जो हैं वो एडवोकेट्स को, कोर्ट्स को गुमराह करते हैं सर। 8% और 10% रिजर्वेशन की बात है सर। हमारा रिजर्वेशन जो है 2015 से SC ST का बंद किया है। ये कंसर्न इन भाइयों का सभी का भी है, STs का भी है, SC का भी है। मेरा निवेदन है इसे लागू किया जाए। यूटी बनने के बाद सभी सर ऑल द provisions of constitutions are implemented in J&K except the provision of promotion reservation in promotion to SC STs। ये सर मेरी सर रिक्वेस्ट है आपसे, इसे लागू किया जाए सर। बात 10 साल की बात है। It is constitutional, it is legal, there is nothing unconstitutional, nothing illegal in that sir। तशरीफ रखिए आप, तशरीफ रखिए।